आपको कोई गोली नहीं लगी और वो कत्ल हो गया। जी किसने गोलियां चलाई थी आपकी तरफ से? मैं ही था और बिल्ला था, बिल्ले ने उस पर चलाई जो पीछे बैठा था। अब आपको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा मुझे जेल हो जाएगी, सारी ज़िंदगी मेरी ख़राब हो जाएगी। किसने बताया पे कि आप इधर छुपे हुए? ये ट्रेसिंग हुई थी फ़ोन, हम घर के बाहर खड़े हैं, वो आगे पिस्टल सीधा किया, मेरे भाई को 2 फाइल लगे हैं, वो मेरी तरफ भी काट रहा था, मैंने उससे पहले मैंने गोली चला दी। लेकिन एक इंसानी जान तो गई है ना इसमें, वो इंसानी जान लेना किसी का हक नहीं है। शापर के साथ उसका वालिद गिरफ्तार है, उसका भाई गिरफ्तार है, बाकी जो मुलजमान बकाया हैं उनको भी रेड कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी पकड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। शाहनवाज़ का मरकज़ी मुलज़म कातिल शापर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इससे जानते हैं कि शाहनवाज़ को इसने क्यों कत्ल किया और फिर कत्ल करने के बाद जो उसकी तज़लील की गई, उसको तकरीबन 1 घंटा तक वो तड़पता रहा। तो इन लोगों ने उसकी लाश पर खड़े होकर उसको तड़पता देखते होने के बावजूद भी इनके दिल में रहम नहीं आया कि ये किसी को कॉल कर देते। वजह तनाज़ा क्या बनी, क्या इसकी दुश्मनी थी शाहनवाज़ के साथ, ये इसी से जानते हैं। अच्छा शापर, मुझे सबसे पहले बताओ आपका असली नाम क्या है? जहांज़ेब। तो शापर क्यों आपने अपना नाम बनाया? मैंने नहीं बनाया, मोहल्ले में लड़कों ने मतलब कि आईडीज़ बनाई मेरे नाम की, तस्वीरें लगा दी, टिकटॉक पे तस्वीरें लगा दी, मतलब आईडीज़ बनाई। आईडीज़ बनाने के बाद विलिंग करता रहा, तो वो इस तरह से सबको पता चल गया शापर नाम है। उसके बाद इन्होंने शाहनवाज़ के भाई ने भी पर्चे में नाम लिखवा दिया, उसको भाई यूट्यूब के वो बता दिया कि मेरा नाम ये है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप व्हीलर भी हो और डकैत भी हो? सिर्फ व्हीलर हूँ, डकैत नहीं हूँ मैं। तो क्या दुश्मनी थी शाहनवाज़ के साथ? दुश्मनी मेरी कोई भी नहीं थी। तो फिर मार दिया गोलियां मार के और कहते हो दुश्मनी कोई नहीं थी? उसने मुझे मारा है, ठीक है, मेरी हड्डी तोड़ी है, सीखें मारी हैं, सर मारा, सर में इस बोतलें। तरह क्यों मारा? वही क्या नाम है, खानपुर जो बहस हुई थी, हाथापाई हुई थी, उसके बाद वो कराची चला। कराची से जब वापस आया तो मैं अकेला जा रहा था, 5-6 जनों ने मुझे पकड़ लिया, पकड़ के मुझे मारा है, ठीक है, सलेंसर मारा है, सर में मुझे मार के फेंक गए थे। तो पुलिस आई है, तो उसके बाद मैं उधर गया उम्मी हॉस्पिटल, MLC करवाई है, दरबार थाने दरख्वास्त कराई है, उन्होंने FIR नहीं की। तो उसके बाद ये इतना ज़ख्मी हुआ है, तेरी हड्डी टूटी हुई है और FIR क्यों नहीं हुई भी? उन्होंने कहा था कल आ जाना, रात को आ जाना, ऐसे करते थे वो। अच्छा, तो आपने बदला लेने के लिए फिर ये सारी साजिश रची कि इसको कत्ल कर देना है? बदला लेने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने बदला लेना था। मैं सिर्फ वो भी जो मैंने उसने मेरे साथ किया था, मैंने उसके साथ वही करना था, मतलब मारना था उसके बाद हाथों से। नहीं तो आप कह रहे हो हाथों से मार रहे हैं, तो गोलियां किसने चला दी फिर? मेरे घर के बाहर आया, पिस्तौल लेके आया, मुझे मारने आया, ठीक है, मेरे भाई को 2 फाइल लगे हैं, मैं ना वो गोली चलाता मुझे ही मार देता, मेरे वाले साहब को भी मार देता। आपने ये प्लान नहीं बनाया था कि इसके सुलह के बहाने इसको बुलाते हैं फिर उसके बाद इसको पार कर देंगे? नहीं, ये झूठ है, मैंने कोई सुलह के बहाने नहीं बुलाया। मेरी कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, मैंने नहीं कॉल की, ना मेरे भाई ने कॉल किया, ना मेरे वाले साहब ने कॉल किया। नहीं, आप कह रहे हो कि जी वो मुझे मारने के लिए आया था, तो गोलियाँ किसने चलाई फिर? पहले आते साथ ने पिस्टल सीधा किया, मेरा भाई हाथापाई हुआ है, तो उसने गोली चलाई है, तो मेरे भाई के हाथ पे आर पार हुई गोली, ठीक है, दूसरी उसने चलाई, वो उसके पेट पे लगी, फिर मैंने अपनी जान बचाते हुए फिर उस पर गोली चलाई। अच्छा, तो आपको कोई गोली नहीं लगी और वो कत्ल हो गया? जी। किसने गोलियाँ चलाई थी आपकी तरफ से? मैं ही था और बिल्ला था, बिल्ले ने उस पर चलाई जो पीछे बैठा था, वो भागता वो पीछे कौन बैठा था, वो कौन है? लड़का था एक, कौन था? के साथ आया था, वो उसने नकाब पहना था, पहचाना नहीं गया। अच्छा, अब आपके साथ और कितने लोग हैं जिन्होंने ये सारा प्लान बनाया और सब ने गोलियां चला के शाहनवाज़ को कत्ल कर? सिर्फ मैंने ही गोली चलाई थी और किसी ने भी नहीं चलाई, किसी ने प्लान नहीं बनाया, ना मैंने प्लान बनाया। वो तो कह रहे हैं कि जी सुलह के बहाने बुलाया था। नहीं, सुलह के बहाने नहीं बुलाया, सब बातें हैं। नहीं, जब आपने गोलियां मारी वो तड़प रहा था तो आप किसी 15 पे कॉल कर देते? पे कॉल की थी मेरे वाले साहब ने, ठीक है, उसके बाद एम्बुलेंस कॉल क्या की थी? कॉल करके बुलाया कि इधर डकैत आए हुए हैं। अच्छा, वो यानी कि डकैती का रंग दिया था? उनको ये ना पता कि मेरी इनसे लड़ाई चल रही थी, वाले साहब को नहीं पता। मैंने उनको वाले साहब को मैंने कहा डकैत है, डकैत के आगे मैं चला गया था, उन्होंने आगे भी यही बताया। उनको ये नहीं पता कि शाहनवाज़ से के साथ मेरी लड़ाई चल रही थी, इसने मुझे मारा था। चले कहाँ गए थे? मैं भाग गया था। क्यों? खड़े रहना था ना जब कत्ल किया था? डर गया था। तो ये पहले नहीं सोचा था कि यार मैं ये सारा काम हो गया तो फिर बहादुर बनना था ना? बस डर गया था। अब आपको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा मुझे जेल हो जाएगी, सारी ज़िंदगी मेरी ख़राब हो जाएगी। अब नहीं, ये तो अब होगी ना, जेल तो होनी है ना, उसके साथ साथ तुम्हें सजाए मौत भी होगी। काम क्या करते थे? मैं पेपर का काम करना था, O लेवल A लेवल के सिर्फ डिलीवर पेपर करता था, जहाँ बोर्ड सेंटर बनाता था। तेरे मोहल्ले में इतनी दहशत है तुम्हारी, वो क्या है सीन? कोई दहशत नहीं है। कोई बंदा तुम्हारे बारे में बात नहीं करता, वो बताता नहीं है वो इतना ख़तरनाक है? नहीं, सब झूठ है।
ये आपके मोहल्ले वाले कह रहे थे? नहीं, मोहल्ले वालों ने नहीं कहा। मोहल्ले वालों ने कहा तो वो इंटरव्यू पे आते। वो आते ही नहीं ना सामने, आपके इतना ज़्यादा खौफ है। मेरी बात सुने, हुआ कत्ल हुआ इसलिए कोई गवाही नहीं दे रहा कि मैं इंटरव्यू में आओ फंसा। भाई वो गवाही नहीं दे रहे भी, वो आपके बारे में हम पूछते हैं तो वो कहते हैं ये तो 2 नंबर लोग हैं। कहाँ से 2 नंबर लोग हैं? हम कहाँ से 2 नंबर करते हैं? वो आपके मोहल्ले वाले कहते हैं ना, हम थोड़ी कह रहे 2 नंबर किस तरह का होता है? हैं। 2 नंबर यही मंशियात फरोशी करते हो आप, डकैतियाँ करते हो। अल्लाह माफ़ करे, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। मैं कोई आप कभी हाथ ही नहीं आए होंगे तो रिकॉर्ड। तो ज़हरी बात है, मैं अगर करूँगा तो हाथ आऊँगा। मैं करता ही नहीं था ये काम। ना मुंशियात हम बेचते थे। पकड़े कहाँ से गए हो? कोट अब्दुल मालिक से। वहाँ कौन था? वहाँ पे दोस्त ने रखा था मुझे। वो भी इसी तरह के थे? नहीं, उसको नहीं पता था। उसको क्या बताया था? वैसे मैंने कहा घर से भाग इतनी के तुम्हारी वीडियो वायरल हुई है और उसको नहीं पता था? वैसे मैंने कहा घर से भाग के आए। तो फिर किसने बताया फिर कि आप इधर छुपे हुए? ये ट्रेसिंग हुई थी फ़ोन की। ट्रेसिंग हुई थी? जी। और कौन कौन आपके साथ गिरफ्तार है? मैं, मेरा वाला साहब, मेरे 2 भाई। वो भी आपकी प्लानिंग में शामिल थे? नहीं, सिर्फ वो घर से उनको उठा लाए थे। अब बिल्कुल आपने शापर की सारी गुफ्तगू सुनी। ये अब भी उसी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि जी वो शाहनवाज़ मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन जो मारने के लिए आया था वो खुद मर गया। इसकी गोलियों का वो निशाना बना, लेकिन इसने मारने के बाद एक नया रंग दिया कि डकैत मारा गया है। लेकिन असल में क्या वाक़या था आपके सामने आ चुका है। शाहनवाज़ की जो फॉलोइंग थी, जो लोग उसे पसंद करते थे, ये सिर्फ उसकी जलसी की वजह से, ये उससे मुनाफ़कत रखता था, ये जलता था उससे कि वो इतनी अच्छी वन विलिंग करता था और इससे शायद नहीं होती थी। इसीलिए इसका नाम भी शापर इसीलिए रखा गया था। मैं कोई जलता नहीं था, कोई जेलसी नहीं थी, ठीक है। मैं विलिंग करता था, बस अपने शौक़ के लिए करता था। अपना शौक़ मैंने पूरा किया, मैंने किसी से जलता नहीं था। उससे भी अच्छे अच्छे विलर हैं, मैं उनसे क्यों नहीं जला? उससे अच्छा कौन है वो? बहुत विलर हैं उससे अच्छे तो अच्छे। आपने क्यों फिर उसे मारा? मैंने थोड़ी मारा, मैं घर के बाहर आया, मुझे मारने आया, मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है। सेल्फ डिफेंस में गोली? हाँ जी। हम घर के बाहर खड़े हैं, वो आ गए, पिस्टल सीधा किया, मेरे भाई को 2 फाइल लगे हैं। वो मेरी तरफ भी काट रहा था, मैंने उससे पहले मैंने गोली चला दी। जी बिल्कुल, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इसने क्या क्या अब तक तस्लीम किया और कितने लोग इसके साथ शामिल हैं जो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तो उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, तो मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलफाम साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आपने दिन रात मेहनत करके मुलज़म शापर को गिरफ़्तार कर लिया और अब तक मुलज़म ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं दौरान तफ्तीश के। तो गुलफाम साहब से जानते हैं। गुलफाम साहब, पहले नंबर पर तो आपको बड़ी आपकी जो मेहनत की, आपने इस मुलज़म को गिरफ़्तार किया, उस पर मुबारकबाद देता हूँ। और आप मुझे बताएँ कि अब तक उसने क्या क्या इंकशाफ किए हैं? उसमें इंकशाफ यही किए कि हमारी आपस में लड़ाई चल रही थी इसकी वन विलिंग की वजह से। तो 2-3 दिन पहले उन्होंने उसको मारा है। उसके बाद ये रावलपिंडी चला गया, रावलपिंडी से वापस आया। इसको पता चला कि ये DHA में व्हील मारने के लिए गया है। वहाँ पे ये वापस ये भी उस उधर गया है, उधर जाके इसने फायरिंग की है मुलज़म ने। वहाँ से वो बच गया है, वापस ये घर आ गया। उसके बाद शाहनवाज़ अपने दोस्त के साथ इसके घर आया, वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई है, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई है। क्रॉस फायरिंग कैसे हुई कि शाहनवाज़ ने पहले इस पर अटैक किया था कि इन्होंने पहले अटैक किया था? क्योंकि FIR में लिखा है कि सुलह के लिए बुलाया गया था, तो फिर उसको रास्ते में ही कत्ल कर दिया गया। ये सारी चीज़ों पे तफ्तीश हो रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई। दोनों पार्टियों को मौका सुना जाएगा, उसके बाद ये तफ्तीश जो भी एविडेंस वगैरह सामने आती है फिर ही फाइनलाइज होगा कि पहले उसने फायर किए हैं या इन्होंने फायर किए हैं। लेकिन एक इंसानी जान तो गई है ना इसमें, वो इंसानी जान लेना किसी का हक नहीं है। तो शापर के साथ और कितने मुलज़म गिरफ्तार किए हैं? शापर के साथ उसका वालिद गिरफ्तार है, उसका भाई गिरफ्तार है। बाकी जो मुलजमान बकाया है उनको भी रेड कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी पकड़ेंगे। तो शापर ने ये एतराफ़ जुर्म कर लिया कि जो जिस वजह से उसकी जिस गोली से डेथ हुई है शाहनवाज़ की, वो मेरी ही गोली लगी थी। नहीं, ये चीज़ें सारी अभी काबिल गौर हैं, इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। जो भी हक़ाइक़ सामने आएंगे भी देखेंगे उसमें। तो सर इसको पकड़ा कहाँ से था? इसको लाहौर से पकड़ा हमने। अच्छा, लाहौर से पकड़ा है। जी जी। तो क्या भाग क्यों गया था जब आपको पता है कि इतना बड़ा सान्या हो गया था? तो फिर मुलज़म बचने की कोशिश तो करता है। नहीं, इसमें डेफिनेटली नेचुरल सी चीज़ है कि जो भी वकूआ करता है, मुलज़म का काम है भागना, पुलिस का काम है पकड़ना। रियासत ने पकड़ा है इसको। तो सर आप कोशिश करेंगे कि मुलज़म को सज़ा से बचने के लिए कोई ऐसी नेग्लिजेंसी इस्तेमाल नहीं की जाएगी जिससे मुलज़म को बचाया जा सके किसी भी पहलू पर? यानी इसमें जितनी भी एविडेंस है हक़ाइक़ के मुताबिक वो 100% सफ़ा मिसल पे भी आएंगी, प्रोसिक्यूशन को सबमिट करवाएंगे। प्रोसिक्यूशन 100% इस चलान को आगे प्रोसीड भी करेंगे। इंशाल्लाह जो भी सज़ा देगी कोर्ट उसमें।
जी बिल्कुल, आपने गुलफाम साहब की गुफ्तगू सुनी कि मुल्ज़म को किसी भी सूरत सज़ा से नहीं बचने दिया जाएगा। उसके ख़िलाफ़ जितने भी शवाहद उन्होंने इकट्ठे किए हैं वो मौजूद हैं और इसके साथ साथ मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। मज़ीद क्या पेशरफ्त होगी, तब तक के लिए हम दोबारा आपसे ज़रूर इस पर आगाह होंगे और इस बारे में आपको बताएँगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने